सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अपने मोबाइल फोन्स में कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल करें। ये बात सुन के मैं बहुत परेशान होता हूं कि भाई आपका बात करने का मकसद क्या है कि मोबाइल फोन में एंटीवायरस, आपको ऐसी क्या जरूरत है कि अपने मोबाइल फोन में एंटीवायरस यूज करें। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी बात का आंसर देना है कौन सा एंटीवायरस आपके लिए बेस्ट है और क्या आपको अपने मोबाइल फोन में एंटीवायरस यूज करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सा एंटीवायरस आपको अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा यार, आपको अपने मोबाइल में कोई भी एंटीवायरस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि एंड्रॉइड जो गूगल का है और ये सारी गूगल की जिम्मेदारी है कि आप उनका एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं और साथ में आप उनके प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं। बट अगर आपके मोबाइल में वायरस आता है तो मोस्टली आता इस वजह से है कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में यूज करते हैं। यानी कि आपने किसी वेबसाइट पे गए और वहां से आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की और उसके बाद अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल की। तो ये जितने भी अननोन सोर्स हैं अदर देन गूगल प्ले स्टोर, तो आपको वहां पर कोई भी एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली वो एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि आपके मोबाइल का डाटा उठा रही होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि एंटीवायरस कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सा नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें ताकि वो जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं वो उनको बिल्कुल भी यूज ना करें, वो एप्लीकेशंस यूज करें सिर्फ जो कि प्ले स्टोर से ऑफिशियली डाउनलोड हो, क्योंकि ये सारी एक्सेस आपके पास है। अगर आप चाहते हैं आपके मोबाइल में वायरस है तो आप थर्ड एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, और अगर आप चाहते हैं आपके मोबाइल में वायरस ना आए तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी यूज ना कीजिए और अपने मोबाइल को सिक्योर रखिए, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए। बट इन द केस कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी वायरस आ गया तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप अपने मोबाइल को कंप्लीटली हार्ड रीसेट करें, यानी कि फैक्ट्री रिस्टोर करें और उसके बाद अपना मोबाइल फोन दोबारा नए सिरे से यूज करें। उससे क्या होगा कि जितना भी डाटा है वो रिमूव हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली जो वायरस है वो भी चला जाएगा और आपकी परमानेंटली जान छूट जाएगी और आपका मोबाइल फोन एक नई फॉर्म में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।